हेलो फ्रेंड, आ चुके हैं हम लोग फिजिक्स का पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूबल क्वेश्चन जो आर सॉल्व द्वारा किया गया है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और आप भी चाहेंगे तो आप मुझे लाइव कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका है, टॉप पार्ट 1 और पार्ट 2, उसे आप जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप सब फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। हाँ तो फिर चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ताप की वृद्धि के साथ प्रसन्नता का मान क्या होता है। ताप की वृद्धि के साथ प्रसन्नता का मान घट जाता है। हाँ तो फ्रेंड क्या बोल रहा था क्वेश्चन, ताप वृद्धि के साथ प्रसन्नता का मान क्या होता है, तब इसका मान घट जाता है। हुक का नियम तब लागू होता है जब समान प्रसन्नता विकृति छोटी होती है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रसारता गुणांक कहते हैं। प्रसारता गुणांक का मतलब क्या होता है। प्रसारता गुणांक का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि एक तार को खींचकर दूना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रसारता गुणांक क्या हो जाएगा, समान रहेगा। द्रव में क्या होता है, द्रव में होता है आयतन प्रसारता गुणांक। आयतन प्रसारता गुणांक का व्युत्क्रम होता है, आयतन प्रसारता गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है आपका संपीड़ितता। फ्रेंड हमें जल्दी जल्दी से सॉल्व करना होगा क्योंकि मात्र ही 8 दिन ही बचे हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में। आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए। चलो देखते हैं 108 नंबर क्या बोल रहा है। आयतन प्रसारता गुणांक का मात्रक क्या होता है। आयतन प्रसारता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्पर्श रेखीय प्रतिबल अरूपण विकृति अनुपात को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग दृढ़ता गुणांक। प्यासो का नियम को क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति बाई अनुदैर्ध्य विकृति। जब एक स्प्रिंग पर तार लटका कर उससे खींचा जाता है तो विकृति क्या होती है, विकृति अरूपण हो जाती है। प्रसारता गुणांक के पास क्या होता है, ये होता है मात्र 1 और मात्र 1 2 के बीच में होता है। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -2। फिर देखिए क्या बोल रहा है, यदि क्षेत्रफल के क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या हो जाएगा, दाब आपका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसकी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचालित करता है तो ये कथन कहलाता है। यह किसका कथन है, यह कथन है आपका पास्कल का नियम है। हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस अनुसार है, हाइड्रोलिक ब्रेक का क्या बॉयल के नियम पर आधारित है। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिर जाना क्या कहता है, अचानक गिर जाना ये आंधी को बताता है। जल से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा इस प्रकार तैर रहा है कि बर्फ में कुछ भाग जल को ऊपर है। यदि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो जल का गिलास का पूर्व क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें नीचे हो जाएगा। नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। एक पिंजरा तोता के साथ एक कमानदारी तुल्ला पर लटका हुआ है। तोता उड़ना शुरू करता है तो कमान तुल्ला का भार क्या होगा, कमान तुल्ला का भार क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छे स्नेह का अनिवार्य गुण क्या है, अच्छे स्नेह का गुण है उच्च शांत हाई कोफिशिएंट। एक टंकी की दीवार में बने छिद्र के जल के प्रवाह की दर अधिक होगी यदि तली के निकट हो। एक टंकी की नली के समीप एक छिद्र है। छिद्र के प्रति सेकंड बहने वाले जल की आयतन निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर। एक वायुयान कार्य करता है वह, इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें होगा आपका बर्नौली सिद्धांत पे। जब किसी नली के प्रवाहित होने पर द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब क्या होता है, उसके दाब पर क्या असर पड़ता है, उसका दाब जो है घट जाता है। बर्नौली परिमेय आधारित है, बर्नौली किस पे आधारित है, ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे।
साइनता गुना का मात्रा क्या होता है? साइनता गुना का मतलब होता है केजी मीटर में सेकंड माइनस वन। एक पॉइस साइनता गुना का ऐसे मात्रा क्या होता है? ये होता है आपका एक का एक 10वां भाग 10 पार्ट। साइनता गुना का मात्रा क्या होता है? ml/t-1। ये देखिए फिर बोल रहा है एक पॉइस साइनता गुना का ऐसे मात्रा क्या होता है? ये होता है आपका एक का 10वां भाग। आर त्रिज्या का एक छोटी सी गोली श्यान द्रव की गिर रही है तो उसमें सीमांत वेग क्या होता है? किसके अनुपाती होता है? आर की अनुपाती होता है। ताप की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव की सांद्रता क्या होती है? अधिकांश समय की सांद्रता घट जाती है। ताप बढ़ने के साथ गैसों की सांद्रता क्या होती है? गैसों की सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का पृष्ठ तनाव होता है ताप के साथ घटता है। द्रव का पृष्ठ तनाव ताप के साथ घटता है क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो बढ़ता है तो वो घटता है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का क्या कारण है? इसका कारण है कोहेसिव फोर्स। समझा बोल। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र है ये ml/m0t-2। ऐसा ही मात्रा में पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? इसका होता है आपका दोनों होता है, न्यूटन मीटर भी इसका होता है और जूल मीटर भी होता है। न्यूटन प्रति मीटर भी होता है और जूल मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसका आंसर ये होगा दोनों। वर्षा के बूंद के गोलका होने का क्या कारण है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। शुद्ध जल और तथा स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? शुद्ध जल तथा स्वच्छ कोण के लिए मान होता है 0 डिग्री। समान जल तथा स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? समान जल और स्वच्छ कांच के लिए 8 डिग्री होता है। यदि कोई द्रव किसी सूर्य के पृष्ठ को गिला नहीं करता तो वो उसके बीच स्पर्श कोण कितना होगा? वो आपका हो जाएगा न्यू अधिक कोण हो जाएगा। किसी के कारण द्रव नली के चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना हो? यदि स्पर्श कोण हो न्यून कोण हो मतलब 90 डिग्री हो। लोहे की एक सुई पानी में तैरता है, इसकी घटना क्या कारण है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। किसी साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर द्रव अधिक निर्भर करता है, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है आपका साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव, साबुन के बुलबुले के त्रिज्या पर C और दो दोनों। यदि जल में विभिन्न त्रिज्या आर की किसी नाली को डुबाया जाता है तो जल की ऊंचाई इस नालियों के इस प्रकार होगा कि H और R कांस्टेंट होंगे। यदि किस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव क्या होगा? आधा हो जाएगा। लाइटर में मिट्टी का तेल व्यक्ति में चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। यदि जल का पृष्ठ तनाव शून्य किया जाए तो किस तापमान पर हो जाता है? 643 डिग्री पे। क्रांति कोण के किस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होता है? इसका हो जाएगा शून्य। यदि साबुन के बुलबुले को त्रिज्या दूसरे बुलबुले को त्रिज्या से 4 गुनी हो जाए तो उसके द्रव का अनुपात क्या हो जाएगा? उसके द्रव का अनुपात हो जाएगा आपका 9:2। इसे देख लीजिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। गोलाकार बुलबुले के लिए 40R। तो फ्रेंड आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्त। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। इसके बाद उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप घंटा दबा दीजिए ताकि मैं नया वीडियो डाल सकूँ।